हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप सबों को पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामला में सलाखे के पीछे डाल दिया गया है। वहीं संजय सिंह को भी सलाखे के पीछे डाल दिया गया था, लेकिन फिलहाल बाहर है। लिहाजा भाजपा अब दिल्ली के प्रचंड जनादेश को अपने जूते की नोक पर रखने की तैयारी में। दिल्ली की लोकप्रिय सरकार, दिल्ली की जनता के जनादेश को दरकिनार करते हुए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, तो ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी एक किस्म के संकट का आभास परसेप्शन के लेवल पे, धारणा के स्तर पे फैब्रिकेट करने, क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 356 है, जो प्रेसिडेंट रूल किन परिस्थितियों में लगना चाहिए उसके ऊपर बात करता है। संवैधानिक संकट क्या होता है? क्या दिल्ली में अल्पमत की सरकार है? नहीं। भगवान के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की देश की सबसे लोकप्रिय सरकार है, तो अल्पमत जैसा कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो क्या कानून व्यवस्था की हालत इतनी बदतर हो गई कि इसे संवैधानिक संकट मान के राष्ट्रपति शासन लगाया जाए? नहीं, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि कानून व्यवस्था तो सीधे सीधे एलजी साहब के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है। अगर इस आधार पर संवैधानिक संकट का हवाला दिया जाए तो केंद्र की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। अगला बिंदु क्या कहता है? क्या दिल्ली की सरकार ने कोई एक ऐसा कानून बना दिया हो जो केंद्र की सरकार के बनाए कानून के खिलाफ हो? ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसलिए यह भी संवैधानिक संकट का आधार नहीं बन सकता। चौथी बात, क्या दिल्ली की सरकार ने केंद्र सरकार का कोई लॉफुल ऑर्डर यानी विधि सम्मत आदेश मानने से इनकार कर दिया हो? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है भाई। तो ये जो चौथा बिंदु है, इस आधार पर भी संवैधानिक संकट नहीं हो सकता। पांचवी बात, क्या दिल्ली की सरकार ने कुछ ऐसा किया है जो एपेक्स कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करता हो? बिल्कुल नहीं। तो इस परिस्थिति में भी संवैधानिक संकट नहीं है, लिहाजा प्रेसिडेंट रूल की कोई सूरत नहीं बनती। और एक आखिरी बात, क्या दिल्ली की सरकार ने कुछ ऐसा किया जो इंडिया की सॉवरेनिटी को, भारत की संप्रभुता को चुनौती देता हो? बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। कि दिल्ली के जितने सारे बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो सारे के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। उपराज्यपाल साहब जो हैं बार बार एमएचए को खत लिख रहे हैं कि यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन ढंग से नहीं चल रहा है, चाहे वो पीएचडी डिपार्टमेंट हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, ये सारा सिस्टम कुछ नहीं ढंग से चल रहा है। इसके लिए राष्ट्रपति शासन शायद लगाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जितने सारे हैं, चाहे वो दिलीप पांडे हो, सौरभ भारद्वाज हो, अतिशी सिंह हो, ये सारे के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये संविधान का विरोध में है। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने जैसा एक भी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ की जो केंद्र सरकार है और उपराज्यपाल मिलके ऐसा एक चाल चल रही है, ऐसा एक षड्यंत्र बना रही है
है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ताकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी सरकार विपक्ष वाले पार्टी को ऐसा लंगड़ा बना रहे हैं कि दौड़ने से पहले वो सरकार गिर जाए, ताकि हमारा अगला जो चुनाव है, अगला चुनाव में हमारा जो है रास्ता क्लियर हो जाए। तो क्या यहाँ पे आप लोग को ये बताना है कि जो केजरीवाल को सलाखे के अंदर आने की जेल भेजा गया है वो सही है, या तो फिर उनको कोई प्रोपगेंडा अपना के उनको जेल के पीछे डाला गया है ताकि उनका जो चुनावी माहौल है वो क्लियर हो सके, अगला चुनाव है वो क्लियर हो सके। चाहे 2013 का चुनाव, वहां के जो जितने सारे नेता हैं उनका यह भी कहना है कि चाहे 2013 की चुनाव हो, चाहे 2015 की चुनाव हो, चाहे 2020 की चुनाव हो, चाहे एमसीडी का चुनाव 2022 का हो, यहाँ पे जो है मुंह के बल बीजेपी को गिरना पड़ा और यहाँ पे दिल्ली को जो जनता है वो उनको सजा दे रही है। यहाँ की जनादेश जो है वो आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव करती है। आपका क्या कहना है इस मामले में? आप अपना राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारा चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।